हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एडोडी वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू ऑल द बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स, बिकॉज आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 6 जून को है। इसलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और मैं इस वीडियो में जो आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाली हूँ वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 2025 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सिमिलर क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस वीडियो में, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके 10 to 11 क्वेश्चंस हैं, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लाइक क्लियर नहीं है कि वो आए हैं कि नहीं, लेकिन ये एकदम क्लियर क्वेश्चंस हैं कि ये पूछे ही गए हैं 25 में, राइट। तो इसीलिए इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में भी इन क्वेश्चन को रीड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दैट व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट एट रेस्ट। मतलब कि हिंदी में अगर देखें तो जो सामान्य नाड़ी की दर जो होती है, यानी जो नॉर्मल पल्स रेट होता है एडल्ट का विश्राम अवस्था में, वो कितना होता है। ऑप्शंस गिवन है आपके 40 to 60 बीट्स पर मिनट, या फिर 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 120, या फिर 120 to 140। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल पल्स रेट होता है एडल्ट का रेस्ट पीरियड में वो होता है 60 से लेके 100। अगर 60 से कम आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और 100 से ज़्यादा जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। इनके लिए भी अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं कि 60 से कम है अगर हार्ट रेट तो ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और 100 से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। इन दो टर्मिनोलॉजीज को भी याद रखना, हो सकता है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोग जितना भी प्रिपरेशन कर लो सब कुछ ठीक है, लेकिन विटामिन से रिलेटेड आप जितना भी नॉलेज गैदर कर सकते हो करो, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सिंपल आता है, कुछ खास नहीं कि किस विटामिन से कौन सी बीमारी हो सकती है या किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, बस यही। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। हमेशा ही बीएससी नर्सिंग एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इसको विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है कि विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। सो नॉर्मल सी बात है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज़ विटामिन के, जो कि हमारा लिवर में सिंथेसाइज होता है और ये हेल्प करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन मैंने और भी पहले वीडियोस में काफ़ी बार आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अभी 2-3 साल से तो ये क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग प्रोसेस जो होती है उसमें पहला जो स्टेप होता है, पहला चरण जो होता है वो क्या होता है नर्सिंग प्रक्रिया का। ऑप्शंस गिवन है प्लानिंग, इवैल्यूएशन, असेसमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज़ असेसमेंट। सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं, यानी असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को। देन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, कोई आपके पास आ रहा है पेशेंट, तो आप उसको पहले असेस यानी देखोगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद ही आप कुछ प्लान करोगे कि इसको ये बीमारी है, ये दवा देनी है, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट का। फिर क्वेश्चन है इफ़ अ पेशेंट हैज़ टैकीकार्डिया व्हाट डज इट मीन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है 60 to 100। अगर कम है 60 से तो ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और 100 से ज़्यादा बीट, मतलब 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हार्ट रेट जा रही है या पल्स रेट जा रही है, तो उसे हम टैकीकार्डिया का नाम देते हैं। वही क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पूछ भी लिया, और ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है, स्लो हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड शुगर। तो फोर्थ का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फास्ट हार्ट रेट, मतलब 100 से भी ऊपर अगर हार्ट बीट चली जाए या पल्स रेट चली जाए तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसका मतलब होता है फास्ट हार्ट रेट, हिंदी में बोले तो तेज हृदय गति, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स वॉशेज हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई नर्स रोगी की देखभाल के पहले और बाद में हाथ धोती है तो ये किसका उदाहरण है। ऑप्शंस हैं पर्सनल हाइजीन, मेडिकल एसेप्सिस, नर्सिंग एथिक्स या फिर सर्जिकल प्रोसीजर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज मेडिकल एसेप्सिस, मतलब चिकित्सीय स्वच्छता।
अगर आप ऑब्वियस सी बात है, हम नर्स आप बनोगे इन फ्यूचर, तो जब भी आप किसी भी पेशेंट की देखभाल करोगे तो उससे पहले आपको हैंड वॉश करनी है और उसकी देखभाल के बाद भी आपको हैंड वॉश करनी है। अब इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है, एसेप्सिस यानी कि कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। ये एक स्वच्छता होती है मेडिकल लाइन में, इसको इसीलिए हम लोग हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को अपनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिकल एसेप्सिस या फिर चिकित्सीय स्वच्छता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, What will be the next number in the series 2, 4, 8, 16? वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आया था तो आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यानी कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये एक टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है 2, 4, 8, 16। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन गिवन है 20, 24, 32, 64। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 32। ये सीक्वेंस वाइज 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आपको ये समझना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 32। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज? इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो संक्रामक नहीं है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलती है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, मलेरिया या मीजल्स। तो करेक्ट आंसर आपका होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ज़्यादातर हाई बीपी की वजह से होता है, जिसका बीपी ज़्यादा यानी उच्च रक्तचाप, ये किसी से फैलता नहीं, ये आपके खान पान या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, राइट। इसीलिए ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, यानी कि हाइपरटेंशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर इफ़ अ नर्स फाइंड्स अ पेशेंट अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन? इसका हिंदी मतलब है, यदि नर्स को कोई रोगी फर्श पर अचेत अवस्था में मिलता है यानी बेहोश अवस्था में मिलता है, तो पहला कार्य क्या होगा नर्स का? ऑप्शन है कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना, स्टार्ट सीपीआर, सीपीआर शुरू करना, चेक फॉर पल्स एंड ब्रीथिंग, नाड़ी व श्वास की जांच करना, या फिर इन्फॉर्म द फैमिली, परिवार को सूचित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चेक फॉर पल्स एंड ब्रीथिंग। अगर कोई बेहोश पड़ा हुआ मिला है तो आपको पहले चेक करना है कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर नहीं ले रहा है या कोई कार्डियक अरेस्ट में है तो फिर हमें सीपीआर देना है उस वक्त तुरंत, ताकि वो हम उसको वापस से ज़िंदा करने की कोशिश कर सके, शायद वो पेशेंट ज़िंदा हो जाए। यही हमारे नर्सेज का रोल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग, यानी कि नाड़ी व श्वास की जांच करना। फिर है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द बॉडी? हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको साफ करने वाला अंग कौन सा होता है? ऑप्शन है हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लिवर, यानी कि यकृत। जो लिवर होता है वही हमारे जो हानिकारक पदार्थ यानी डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बच्चे का जो टीकाकरण होता है वो किस सेवा का उदाहरण है? क्यूरेटिव सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस, प्रिवेंटिव सर्विस या फिर रिहैबिलिटेटिव सर्विस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रिवेंटिव सर्विस, यानी निवारक सेवा। हम इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, वैक्सीन्स वगैरह लगाई जाती है ना बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीकाकरण पोलियो वगैरह का, हेपेटाइटिस वगैरह का, ये चीज़ों से ये बीमारियों से बचाने के लिए होता है, यानी उससे निवारक के लिए होता है, यानी प्रिवेंटिव सर्विसेज में आता है इम्यूनाइजेशन। इसको याद रखना, ये जब आप एक बार बीएससी नर्सिंग में एंटर कर जाओगे ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भी 4 साल में ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और ये सब बहुत पूछा जाता है, तो आपको तो ये बहुत लर्न करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? कौन सा यूनिट रक्तचाप को नापने में काम आता है? mmHg, kg, ml या फिर mg। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज mmHg। नॉर्मली भी जो हमारा बीपी होता है हम उसको 120/80 mmHg में नाप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। ऐसे ही मैं अदर सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। सो स्टे ट्यून। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।